ये कहानी है एक सीधे साधे आदमी की। ना कोई पढ़ाई ना कोई डिग्री, लेकिन ऐसा दिमाग और ऐसा जुनून कि बड़े बड़े अंग्रेज़ इंजीनियर भी उसके आगे चुप हो गए। नाम था भलकू राम। लोग प्यार से बाबा भलकू कहते थे। अब सोचो, एक ज़माना था जब अंग्रेज़ शिमला में रेलवे लाइन बना रहे थे। बड़े बड़े प्लान बने, नक्शे बने, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ गई। पहाड़ों का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सारे इंजीनियर फेल हो गए और तभी एंट्री हुई बाबा भलकू राम की। ना कोई नक्शा ना कोई मशीन, बस अपना दिल, दिमाग और पहाड़ों से एक गहरा रिश्ता। बाबा ने जो रास्ता बताया, वहीं से आज भी कालका शिमला रेलवे चलती है। हाँ, वही जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक का जिक्र बाबा भलकू के बिना बिल्कुल अधूरा है। लोकल बंदा एक मिस्टर भलकू है, उसने इस टनल की खुदाई की। This common laborer with his long matted locks would march ahead with a tall staff and just close his eyes and keep walking along the hill. And they say that the trace the railway line has taken is exactly what this man revealed. Now Bhalku claimed that the trace of this railway line had been revealed to him by the devta of his village. उनका एक जादुई छड़ी थी, उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से मतलब ये रास्ता वगैरह दिखाया था। भलकू के चमत्कारों को अंग्रेजों ने न सिर्फ सम्मान दिया, बल्कि उनके सम्मान में किस तरह से जो तमाम टेस्टिमोनियल्स लिखे गए थे, बाकायदा उसको एक बुकलेट की शक्ल भी दी थी। हिमाचल प्रदेश के लिए 7 जुलाई 2008 सोमवार का दिन एक हिस्टोरिक दिन था, क्योंकि इस दिन कनाडा के क्यूबेक में यूनेस्को की बैठक में 121 साल पुराने शिमला कालका रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। 8 जुलाई 2008 को मीडिया ने जब इस समाचार को पब्लिश और ऑन एयर किया तो हिमाचल बहुत खुश था, स्पेशली चायल और झाझा के लोग। उनके लिए ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस दिन एक निपट अनपढ़ ने ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े इंजीनियरों को फेल कर दिया था। गांव का एक अनपढ़ जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कर सके। बताया जाता है कि बड़ोग टनल की असफलता के लिए इंजीनियर जॉन बड़ोग पर ब्रिटिश सरकार ने ₹1 का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने इस कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे लंबी टनल बड़ोग टनल का सर्वे गलत कर दिया था। लेकिन कर्नल बड़ोग के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था और इसी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कालका शिमला रेलवे के दोनों छोरों का मिलना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही इन पटरियों पर रेल चलाई जा सकती थी। इसलिए जॉन बड़ोग की मृत्यु के बाद ये काम HS हैरिंगटन को सौंपा गया। शिमला कालका रेल मार्ग का सर्वे 1887 में हो रहा था और ब्रिटिश इंजीनियरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके इंजीनियरों और अफसरों ने बहुत कोशिश की कि इस रेल मार्ग को जाबली से आगे कैसे ले जाया जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी साल के अंत तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे इसकी ऊंचाई कम की जाए और बड़ोग टनल के दोनों छोरों को मिलाया जाए। और यहाँ एंट्री होती है भलकू राम की। बताया जाता है कि भलकू राम उस समय हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर काम कर रहे थे और उनके एक साथी ने कालका शिमला रेल मार्ग की बात उन्हें बताई, तो भलकू ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन कुछ अंग्रेज अफसरों, टेक्निकल ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने जब भलकू का हुलिया देखा तो उनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ अफसरों को उनकी योग्यता और क्षमता का पता भी था, इसलिए उन्होंने भलकू राम को एक मौका दिया और कालका शिमला रेल मार्ग का सर्वे भलकू को करने दिया। और काम मिलते ही उन्होंने अपनी छड़ी से जब जाबली से आगे का सर्वे किया तो उनकी समझ और बुद्धि को देखकर ब्रिटिश सरकार के टेक्निकल ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। भलकू राम ने एक डंडे से सुरंग का सर्वे किया और जिस काम को 2 साल लग गए थे उसे केवल 2 सेकंड में कर दिया। डंडे को दीवार पर मारकर और उससे जो आवाज़ आती थी, एक अनपढ़ भलकू ने 1143 मीटर वाली बड़ोग टनल का सर्वे सही कर दिया था। उसके बाद शिमला तक रेल मार्ग और सुरंगों के निर्माण में भलकू राम की मदद समय समय पर ली जाती रही। यही नहीं, बाबा भलकू का हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के निर्माण में भी एक बड़ा योगदान रहा है। उनके काम को देखते हुए अंग्रेज इंजीनियरों ने उन्हें कई बार पत्र लिखकर सम्मानित किया और ब्रिटिश सरकार के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 25 सालों के अति विशिष्ट और अभूतपूर्व सेवाओं के लिए फर्स्ट क्लास ओवरसीयर की पदोन्नति भी उन्हें प्रदान की गई।
शायद भारत या विश्व भर में ये पहला और आखिरी ऐसा उदाहरण है जब एक निपट अनपढ़ व्यक्ति को बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इतने बड़े पद पर सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज सरकार के बड़े इंजीनियर और अफसर भलकू की इंटेलिजेंस के कितने कायल थे। जिन अंग्रेजों के पास उस समय इतनी आधुनिक तकनीकें मौजूद थी और भारत जैसे देश को उन्होंने अपनी सत्ता के अधिकार में लिया था, शिमला को अपनी राजधानी कई बरसों तक बना के रखा, वो केवल भलकू की बदौलत ही संभव था। बाबा भलकू ना होता तो अंग्रेज ना तो कालका शिमला रेल मार्ग को जाबली से आगे निकाल पाते और ना ही सामरिक महत्व से हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग का निर्माण कर पाते। जहाँ पुल ना बनता वहाँ उन्हें बाबा भलकू की मदद लेनी पड़ती थी। जहाँ कहीं भी सड़क बनाते ब्रिटिश इंजीनियर असफल हो जाते थे, वहाँ उनके काम भलकू राम ही आते थे। अंग्रेज अफसर सम्मान से भलकू को भलकू जमादार पुकारते थे। उनके जन्म के बारे में कोई निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका जन्म चायल के गांव झाझा में सन 1820 के आसपास हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये आम धारणा है कि वो 1890 से 1895 के बीच किसी वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौटे। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा भलकू इस रेल मार्ग का सर्वे करने के पश्चात ही कहीं चले गए। इसके बाद अनेक औपचारिकताएं पूरी करके जब इस रेल मार्ग पर पट्टियां बिछाने का काम अंबाला दिल्ली कंपनी को सौंपा गया, जिसे पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगे, और नवंबर 1903 में जब यह 889 पुलों और 103 सुरंगों के साथ शिमला कालका रेल मार्ग पर पहली रेल चलाई गई, तो सब इस जटिल और तंग पहाड़ियों से गुजरती हुई ट्रेन को देखकर हैरान रह गए। ये बात तो सबको पता है कि बाबा भलकू की सूझबूझ से ही ये रेल शिमला पहुंच पाई, लेकिन ना तो हिमाचल और ना ही भारतीय रेल ने वो सम्मान भलकू को भी दिया जिसके वो हकदार थे। निर्माण के लगभग 1 सदी के बाद जुलाई 2011 में शिमला ओल्ड बस स्टैंड के पास बाबा भलकू रेल संग्रहालय के रूप में एक रेलवे संग्रहालय खोला गया था। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के लिए ये आश्चर्य अवश्य होता है कि 30 से 35 साल काम करने के बाद उन्हें कई प्रशंसा और कई पदोन्नतियां मिली, लेकिन शिमला कालका रेल मार्ग के लिए जो उनका योगदान रहा उसकी प्रशंसा में कुछ नज़र नहीं आता। फिर भी उनके आश्चर्यचकित कर देने वाले काम आज हमारे सामने हैं, और जिस रेल मार्ग को उस साधारण से दिखने वाले भलकू ने अंजाम दिया था, आज वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भलकू के साथ चायल, उनका पैतृक गांव और पूरा हिमाचल भी सम्मानित हुआ है। शिमला कालका रेलवे ने जब अपने 100 साल पूरे किए तो जन विकास समिति चायल ने एक स्मारिका प्रकाशित की, जो शायद भलकू राम की याद, काम और कहानियों पर एक पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपनी भागीदारी दी थी। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार के सहयोग से चायल बाजार में बाबा भलकू राम की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। चायल बाजार बाबा भलकू के पैतृक गांव झाझा से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। उनका पैतृक मकान आज भी देखा जा सकता है, जो दूर से किसी छोटी रेलगाड़ी जैसा लगता है। भलकू जिस कमरे में रहता था उसमें आज भी उनके परिवार के लोग रहते हैं। इस गांव के लोगों और बाबा भलकू के वर्तमान पीढ़ी के वरिष्ठ सदस्यों का यह मलाल अवश्य है कि बाबा भलकू राम की प्रतिमा उनके पैतृक गांव में लगनी चाहिए थी, और चायल के साथ यह स्थान भी एक पर्यटक स्थल बनाया जा सकता था। वहीं उनकी जो चीज़ें थी उसका एक म्यूजियम भी बनाया जा सकता था। उनका मानना है कि चायल में बाबा भलकू राम की प्रतिमा तो लगा दी गई, लेकिन देख रेख ना होने की वजह से उस पार्क की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। गांव में मिट्टी और लकड़ी का वो सिर्फ एक मकान बचा है। एक दिन वो घर भी कहीं याद बंद कर ना रह जाए। इसलिए यदि जन विकास समिति या प्रदेश सरकार इसे धरोहर के रूप में बचाने का प्रयास कर पाए तो ये भी भलकू राम के लिए एक बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिमाचल के लिए ये गर्व की बात है कि आज शिमला कालका रेल मार्ग को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और छत्तीसगढ़ शिवाजी टर्मिनल के साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। देश विदेश के पर्यटकों के लिए इस टॉय ट्रेन में सफ़र करना किसी अजूबे से कम नहीं है। 102 टनल्स, कई स्टेशनों, गांवों और घने जंगलों के बीच से गुजरती इस रेलगाड़ी में सफ़र करने का एक अपना ही आनंद है, एक अपना ही मज़ा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी और वर्तमान में भी ना जाने कितना भगवा चोले पहने बाबे, साधु और ओझे मिल जाएंगे, जो देवताओं और ईश्वर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। दिव्य शक्तियों की सिद्धियों का दावा करने वाले इन लोगों ने आम जनता को सदियों से अपने झूठे मायाजाल में फंसा रखा है। लेकिन बाबा भलकू ने अपनी इतनी असाधारण इंटेलिजेंस होते हुए भी इसका कोई गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया, और जिसके लिए
हिमाचल प्रदेश को सदैव उनका ऋणी रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।